सौ हरिहंताणम नमो नुरे सौ सिदानम नमो नुरे सौ आयर्याणम नमो नुरे सौ जयनम नमो नुरे सौ त्रिकालवती सावनम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यम जायन्ति योगिना कामदमोक्षदो चे ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम भूतमूर्ति मंगलम कुंकुंडारी भुजेन्द्र सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव नियुक्त निराकार विशेषण विशेष समय का नाटक साधवा द्वार विशेष प्रत्येक पदार्थ अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं, वो सिद्ध करना है। चाहे तो आत्मा हो तो परमाणु हो, अपनी सत्ता में वो है, पर की सत्ता से हो नहीं, ऐसा उसका अस्तित्व नास्तित्व शब्द मंगलेगा। ये वस्तु दर्शन का सार है। कहते हैं गुण पर्यायों के समूह को वस्तु कहते हैं। आत्मा था परमाणु कोई पण चीज हो, यह आत्मा की बात करती है। आत्मा वस्तु है कैसी कि अनंत भाव शक्ति और पर्याय का पिंड वो वस्तु है। अपना गुण ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत गुण और उसकी वर्तमान पर्याय अवस्था और दो का पिंड उद्र है। और पदार्थ में आकाश में रंग कहीं जिन प्रदेशों में पदार्थ रहता है सत्ता भूमि को क्षेत्र कहते हैं। आकाश में रहे वो उसका क्षेत्र है नहीं, ये हम कहें। आत्मा जिन प्रदेश को असंख्य प्रदेश है, एक परमाणु जितनी दिव्यों को रोके उसको प्रदेश कहते हैं। ऐसा आत्मा असंख्य प्रदेश की निज भूमि निज क्षेत्र अपना क्षेत्र अपनी सत्ता इतना में है। निज प्रदेशों में पदार्थ रहता है, जिन प्रदेशों में पदार्थ रहता है उस सत्ता भूमि को क्षेत्र कहते हैं। अथवा निज जिन नाम जे अथवा निज नाम अपना प्रदेशों में पदार्थ रहता है। कोई परमाणु में कि प्रत्याश्रय से रहता, क्षेत्र में रहते नहीं, मंगल में रहते नहीं, हम कहते हैं। समझ में आया? ये तो अपना जिन प्रदेशों में पदार्थ रहता है उस सत्ता भूमि को क्षेत्र कहते हैं। भेद से बात हो, नहीं तो द्रव्य क्षेत्र का भाव वो भी भेद है, व्यवहार है। कौन पर से भिन्न बताने को ऐसा व्यवहार आता है। क्या किया स्थिति द्रव्य क्षेत्र का अभाव अपना अपने में है, ऐसा चार भेद पाड़ना वो भी व्यवहार है। आया और पदार्थ के परिणमन पर्याय से पर्यायांतर होने को काल कहते हैं। आत्मा की एक अवस्था वर्तमान है, उससे दूसरी अवस्था होना अंदर में, उसका नाम स्वकाल कहने में आता है।
और पदार्थ के निज स्वभाव को भाव कहते हैं। अपना निज भाव कायमी असली स्वभाव, ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत शक्तियां, ये निज भाव, ये निज स्वभाव को भाव कहते हैं। यही द्रव्य क्षेत्र का अभाव पदार्थ का चतुष्क अथवा चतुष्ट यह कहलाता है। समझ में आया? यह पदार्थ का चतुष्ट है, सदा पदार्थ में ही रहते हैं, पर में रहते हैं। चाहे तो नजीक में कर्म हो, शरीर हो, तेजस शरीर हो, पर वो आत्मा तो अपना क्षेत्र में, अपना काल में, अपना भाव में रहते हैं, बराबर पर में रहते हैं। समझ आया? उसमें विशेष बात तो उसमें आया ना कवच टीका में, छठा कवच में, और से भी सूक्ष्म लिया है। दिग्विजय जी क्या किया उसमें तो ये लिया है ना वो और प्रश्न छठा श्लोक है। स्वद्रव्य अर्थान भगवान आत्मा स्वद्रव्य किसको कहते हैं? निर्विकल मात्र वस्तु और अभेद वस्तु, एक रूप अभेद वो स्वद्रव्य। स्वक्षेत्र इसलिए आधार मात्र वस्तु का प्रदेश, अपना आधार असंग प्रदेश ही उसका क्षेत्र है। स्वकाल अर्थात वस्तु मात्र की मूल अवस्था, त्रिकाल वस्तु अपना स्वकाल है, वो मूल दिशा, स्वभाव वस्तु नहीं, मूल नहीं, स्पर्श शक्ति। नहीं समझे? अच्छा, स्वभाव अर्थान अपना ज्ञान दर्शन आनंद आदि निज शक्ति, ये निज स्वभाव को समझ आया? तो साधारण आ गया, वो ही बात है। अपना क्या क्या देखो, निर्विकल वस्तु मात्र वस्तु, अपनी चीज अभेद, अपना पर की कोई अपेक्षा नहीं, ऐसे अपने में एक ही वस्तु, स्व निर्विकल, उसको स्वद्रव्य कहते हैं। अपना आधार परमात्मा वस्तु उसको स्वक्षेत्र कहते हैं। अपनी टिकावी वस्तु स्वकाल कहते हैं। टिकावी को स्वकाल कहते हैं, आपकी पूर्ण चीज को। वो नहीं समझ में आया तो खबर है, ज्ञानी देगा जी थोड़ा। टिकावी स्वकाल, अमुकी स्व का सोमा स्थिति टिकाल, ये उसका स्वकाल है। स्वभाव वस्तु ने मूल नहीं कर सकती है। दूसरी द्रव्य इतने सविकल भेद कल्पना, अपनी एक रूप चीज है, उसमें भेद कल्पना करना का गुण है ना द्रव्य है। ऐसी भेद कल्पना ऊपर द्रव्य है। गिरिलाल जी, समझ में आया? महाराज अभी चार भेद पर नहीं व्यवहार है। भेद में एक रूप चीज है, उसमें भेद करके विचार करना, क्या गुण है या द्रव्य है, कोई पद्रव्य है।
और पर क्षेत्र इतने वस्तु का आधार प्रदेश निर्विकल वस्तु कया तेज प्रदेश स्विकल्प विकल्पना पर प्रदेश बुद्धि गुच रूपये कहने में आता है। असंख्य प्रदेश एक रूप त्रिकाल वो क्षेत्र स्व क्षेत्र और क्षेत्र का भेद विचारना असंख्य है न इतना है न आ है कोई स्वद्रव से भिन्न पद्रव का क्षेत्र कहने में आता है। सूक्ष्म है तो कलस्टिका है तुम्हारे ध्यान है न कलस्टिका जहाँ छपिया तो गुजरात है हिंदी छपी हमारी तो गुजरात तुम्हारे तरफ छपेगी नहीं हिंदी में समझ में आया। भगवान आत्मा एक रूप चीज है वो स्वद्रव्य और उसमें गुण भेद विचारना विकल्प उपद्रव और अपना संघ प्रदेश रूप एक क्षेत्र ये स्व क्षेत्र में प्रदेश भेद विचारना आ ऐसा उसका नाम पर क्षेत्र है। इस स्वद्रव्य में परद्रव्य की नास्ती स्व क्षेत्र में अपर क्षेत्र की नास्ती दूसरा द्रव्य क्षेत्र का अभाव की तो नास्ती है ही भेद की नास्ती उपद्रव है। समझ में आया महाराज बापू आदि चार भेद पारना के परद्रव्य पर क्षेत्र उसमें नहीं और अपना स्वद्रव्य क्षेत्र का अभेद रूप है वो भी भेद व्यवहार है। चार है माने निश्चय से तो देखो जो द्रव्य है इकट्ठा वो ही क्षेत्र है वो ही काल है वो ही भाव है। समझ में आया बहुत सूक्ष्म भाव है। अभी तो हुए सदै कि नहीं बहुत वर्ष हो गया शांति वर्ष चलते हैं। समझ में आया ऐसी चीज अभेद ऊपर दृष्टि देना तो उसमें तो चार भेद में चार पड़े हूं ऐसा ही नहीं प्रभु और पड़े तो नहीं है पर अपना में गुण भेद क्षेत्र भेद विचारना वही परद्रव्य पर क्षेत्र है बराबर वही उसमें नहीं। और दो प्रकार विचारना में स्वद्रव्यपण ऐसा उन स्व क्षेत्रपण ऐसा उन स्व का भेद वो भी भेद है। क्या किया समझ में आया? वेदांत में है ही नहीं। वेदांत में ऐसा पर का नास्ती में ऐसा है क्या? चार है उसका भेद में चार नहीं भेद नहीं ऐसा है क्या? अब अपना एक एक आत्मा की बात है सबकी बात नहीं। ऐसी हाल ही नहीं उसको। महाप्रभु एक स्वरूप भगवान यहाँ विराजते हैं। पूछिए द्रव्य नाम अभेद रूप वस्तु स्वद्रव्य बराबर और असंख्य प्रदेशी एक रूप क्षेत्र हो स्व क्षेत्र और टिकाली वस्तु एक रूप वस्तु स्वकाल। समझ में आया? पर काल इतने द्रव्यनी मूलनी निर्विकल्प दिशा इतने वस्तु त्रिकाल तेज अवस्थान्तर भेद रूप कल्पना थी परकाल कहने में आता है। ये त्रिकाली वस्तु स्वकाल है। एक समय की पर्याय का काल भेद करना वही परकाल है।
अपना एक समय की पर्याय ये स्वभाव स्थूल रूप, और पर जो द्रव्य है उसकी अवस्था का उसमें अभाव। पर यहाँ तो पीछे आगे जता टिकाई वस्तु उसका स्वरूप ही स्वभाव, और एक समय की पर्याय का कल्पना करना, भेद विचारना, ये प्रकार। भारी बात है। वितराग दर्शन सूक्ष्म है, और ये बात दूसरे कहीं है ही नहीं। वेदांत में कोई चीज में क्या है ही नहीं। समझ में आया? अद्वैत हो गया ना, पर अद्वैत कैसे हो गया? अपनी एक रूप चीज है, वो अपेक्षा से अद्वैत हुआ। बद्दा सब एक है, ऐसा अद्वैत है नहीं। समझ में आया? बराबर। तुम्हारा विचार है अंदर, हमारे है ना, वो क्या छिंदवाड़ा का है ना, छिंदवाड़ा उसमें वो लिखा है ना तुम्हारे मोटा 14 पुस्तक में। 14 पुस्तक में लिखा है कि दादू नानक कबीर ने लौका का अध्यात्मवाणी करने वाला हो गया। आवा गप मारा कुमार भूषण, तुम्हारा तो नाम है, तुम्हें छपाया है जिनको क्या पैसा दिया है ना तुम्हें, जुया भी ना देकर दिया। हुंडिया तो जुया भी ना देते हमने, कितनी हुंडिया आ गए। नौका का अध्यात्मवाणी ना करना वाला उसी आज तारण स्वामी को मिलाया। राधे कृष्ण पूछते थे तो आप देखा थोड़ा जिन किया है कि हम इससे अध्यात्म की वाणी करने वाले लोग अध्यात्म क्या है इसकी वाणी नहीं थी। समझ में आया? वो तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि था, उसकी तारण स्वामी को मिलाया। मूल आवाना खबर भी ना हो लगाओ लिखने वाले ने अपनी बुद्धि का तब तुम्हें क्यों विचारा नहीं, ऐसे पास क्यों किया तुम्हें? आने पर बहुत लिखा, तो दादू का लिखा भाई, दादू नानक ने कभी। अरे ये तो बड़ा क्या तुम्हें क्या ये तो तुम्हें दिया है हमको 14 पुस्तक, ऐसा उसमें डरा है। तारण स्वामी तो पक्का जैन था। समझ में आया? बहुत लिखे उसमें जैन 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 जैन। आई तो कहते हैं कि ये चीज परमेश्वर सिवाय को दूसरे में है नहीं है, दूसरे कहे क्या थे अध्यात्मवाणी क्या? अग्नि जी तो ऐसा ऐसे कि माखन माखन है नहीं आएंगे। हाँ तो कहते हैं अग्रस्त लिखते हो राजमंत्री, वो राजमंत्री हुआ ना, वो लिखते ग्रस्त होते क्या है? आत्मा क्या ग्रस्त है ना, आत्मा क्या मुनि, वो मुनि ने ग्रस्त की पर्याय तो व्यवहार है। समझ में आया? भगवान अभेद चिदानंद प्रभु, वो दृष्टि का विषय तो अकेला अभेद है, उसमें स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव का भी भेद नहीं। हाँ तो ज्ञान कराते हैं प्रसन्न ही। परकाव एक अर्थान द्रवनी मूल वस्तु टिकाव वो स्वकाव, और अवस्थांतर भेद रूप कल्पना परकाव।
टिकाऊ वस्तु में, एक रूप वस्तु में एक समय की पर्याय का भेद विचारना वही प्रकार है। आखिरी बात है सूक्ष्म है यहाँ। तो सर्वज्ञ का पंथ है, कोई का कल्पना ऐसा नहीं है। समझने में गंभीरता, सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए। है चीज ऐसी उसमें प्रतीत आनी तो खबर नहीं क्या है तो प्रतीत कैसे आ जाने बिना। जो आनंद जी अभी पूछता था मैं श्रद्धा प्रदान कौन, श्रद्धा नहीं जाने कौन, जाने के दर्शन प्रधान सेवटिया संचित है, ये बात देना है मुख्य धर्म के देना। वेद विज्ञानम सिद्धा, जितना अभी तक सिद्धाओं पर से भेद करके वेद ज्ञान से सिद्धा है। मैंने समझ दर्शन है उसकी ख्याल किसको, ज्ञान को क्या है, निर्विकल्प चीज हस्ती है इतना अपने भी खबर नहीं, पर को खबर नहीं समझा उसमें है। बापू आता वितराग मार्ग भाई कहते हैं प्रकाश वस्तु एक रूप टिकाव नाम सुखा, अवस्थांतर भेद रूप कल्पना करना वो प्रकाश। वस्तु टिकाव वो प्रकाश और एक समय की पर्याय का विचार करना वो प्रकाश का जो बात है। और प्रभाव अर्थात द्रविणी सहज शक्ति का पर्याय रूप अनेक अंश द्वारा भेद कल्पना। अपना प्रभाव स्वभाव तो एक रूप टिका भाव हो, पर उस शक्ति ना भेद रूप अंश द्वारा कल्पना, क्या ज्ञान है ना दर्शन है, ऐसा भेद रूप कल्पना ये प्रभाव है। ऐसा परद्रव्य पर क्षेत्र पर का प्रभाव अपना स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वभाव में है नहीं। एक समय की पर्याय टिकाऊ द्रव्य में है नहीं, हम सिद्ध करते हैं। समझ में आया? पशु एम नक्षति ऐसे चार रूप सोपन है परपन है, उसकी खबर नहीं। पशु पशति बद्धति इति पशु आवरण से विकार से बंद करते हैं, ऐसा पशु त्रियंत सरखा उसको ऐसा आत्मा उसकी खबर है ना। पशु ठहरा है, पशु समझते पशति बद्धति इति पशु ऐसा लिखा है संस्कृतिका में। समझ में आया? क्या जगह है? अच्छा हमारे खेती ठीक निकले। अध्यात्म तरंगनी है ना, उसमें है आलम्बन पहले हुए हैं ना, पहले पशु अज्ञानी पशु हो अध्यात्म तरणी बस 204 पाना। पशु हो पश्यति बद्धति कर्मेति पशु है 204 अध्यात्म तरंगिणी नाम का पुस्तक है तुम्हारे पास है? अध्यात्म तरंगिणी कलश की टीका है।
इतिहास में एक कृषि कहा है, एक परिस्थिति का पशो हो परिषति बद्धति कर्मेति पशु। ज्ञानी कर्म से बंधन होता ही नहीं, हम कहते हैं। ने संकीर्ण की बात है। जिसको अपना चैतन्य अभेद रूप है, भेद रूप नहीं, ऐसी अनेकांत दृष्टि का तत्व की खबर नहीं। एकांत मानते एक भेद रूप में मैं हूं, अभेद रूप में मैं, अपने में हूं पर से भी मैं हूं, ऐसे मानने वाला पशु है। कि मिथ्या से बनते हैं, हम कहते हैं। बराबर समझ आया? यहाँ अपनाया जो पदार्थ का तत्व सदा पदार्थ में रहते हैं, उससे पृथक नहीं होता। अपनी शांति समझ में आया? हाँ, तो शांति का मार्ग पीड़ा का मार्ग है। बराबर प्रभु। अपना भगवान एक हो, दूसरा आत्मा ने दूसरा परमेश्वर ने, उसके साथ कोई संबंध नहीं। अपना आत्मा की पर्याय में अनंत सीजन अरिहंत तो भी अपने में नहीं। नहीं प्रभु, वो तो उसमें है। अपने में अपना स्वरूप है और पर का स्वरूप से आत्मा है ही नहीं। और वो तो स्थूल अस्थि नास्ति कहा, सूक्ष्म अस्थि नास्ति का, भेदों का कलष्टिका में समझ में आया? अपना वस्तु गुण पर्याय का पिंड जो द्रव्य वो अस्थि स्वदर्श, और गुण पर्याय का भेद विचार कल्पना करना वो परद्रव्य की, उसमें स्वद्रव्य में नास्ति। भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशी, असंख्य वो एक रूप प्रदेश, पंचासी एक रूप असंख्य प्रदेश। ये स्वक्षेत्र और क्षेत्र का भेद विचारना, आय क्षेत्र आय भिन्न भिन्न अंदर, ऊपर क्षेत्र, पर क्षेत्र का स्वक्षेत्र में नास्ति, और स्वत्रिकाली वस्तु में एक समय की पर्याय का अवस्थांतर की नास्ति, और त्रिकाली शक्तियां एक रूप भाव है, उसमें गुण भेद की कल्पना करना ऊपर भाव, उसकी भी नास्ति। समझ में आया? क्या आया नहीं? चारों की नास्ती है, वो चारों की नास्ती तो है, पर उसका अपना चार भेद की भी हमें न अभेद में नास्ती। क्या किया? अपनी चीज में परद्रव्य की तो नास्ती, परद्रव्य क्षेत्र का अभाव तो नास्ती, अपना स्वद्रव्य क्योंकि अस्थि, उसमें आगे स्वद्रव्य ना पर विकल्प करना का में गुण रूप में पर्याय रूप के परद्रव्य, उसकी भी नास्ती, पर क्षेत्र की नास्ती, अपना में भेद पाड़ना, पर काल के नाश प्रभाव की। अब वो चार प्रकार जो है अपना, ये भी एक रूप में चार की नास्ती है। एक में चार प्रकार की नास्ती, अपना स्वद्रव्य, अपना स्वक्षेत्र, अपना स्वकाल, अपना स्वभाव,
ऐसा चार भेद समझ में आया। तो अगर चाला है ये समझीने अंतરમાં જવું એ करना है એમ कहते हैं। जहाँ भेदपना है क्या दृष्टि लगाना वो माटिया कहने में आता है। समझ में आया। उसमें पृथक नहीं होता लो, जैसे दृष्टांत दिया है। घट में स्पर्श अथवा रुक्ष कठोर रक्त आदि गुण पर्यायों का समुदाय दृश्य घड़ा का दृष्टांत दिया। घड़ा 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 क्या घट घट वो क्या चीज है? स्पर्श रस लूखा कठोर लाल आदि गुण पर्यायों का समुदाय गत उदृश्य। जिन आकाश प्रदेश स्थित ये कहीं घट के प्रदेश उसका क्षेत्र घट का प्रदेश जितना ना घट रहे वो प्रदेश वो उसका स्व क्षेत्र। समझ में आया। घट के गुण पर्यायों का परिवर्तन उसका काल, घट का बदलना अवस्था रूप बदलना पर्याय ये उसका काल। उसका काल है वो बदलती है, अपनी पर्याय से बदलती, अपनी पर्याय से बदलता है घट अपनी। ठीक है, समझ में आया। महान सूक्ष्म बात। इसका काल जो पर्याय है ना समय की उसके काल से बदलती है। काल बदलती। समझ में आया। और घट की जल धारणा शक्ति उसका भाव। घड़ो पानी धारण करे ये अपनी शक्ति। जल धारण करे मारे नहीं, ये शक्ति अपनी है भाव। समझाना है ना। इसी प्रकार पट भी एक पदार्थ है। वस्त्र वस्त्र समझ में आया। अवस्त्र देखो टुकड़ा है ना। घट के समान पट में भी द्रव क्षेत्र का अभाव है। वस्त्र है अपनी गुण जो है और उसकी अवस्था है उसका पिंड पट का दृश्य। और पट जितने में रहा है वो पट का क्षेत्र और पट की वो अवस्था होती है वो पट का स्वभाव। और पट में रंग गंध स्पर्श है वो पट का भाव। अपने द्रव्य क्षेत्र का अभाव से है पट। जहाँ रहा है वो क्षेत्र से उसका क्षेत्र नहीं। समझ में आया। जो अंगुली में रहा है हम देखे दिखने में आता है कि नहीं कि ना ये तो अपने क्षेत्र में बसर रहा है। अंगुली का क्षेत्र में आत्मा है ही नहीं, वस्त्र है ही नहीं। ऐसे आप शरीर का क्षेत्र में आत्मा का क्षेत्र है ही नहीं। अपना क्षेत्र जो असंग प्रदेश है उसमें शरीर का क्षेत्र का अनंत परमाणु का प्रदेश क्षेत्र है ही नहीं। इसलिए पट अपने द्रव क्षेत्र का अभाव से अस्थि रूप है पट और घट। और पट के द्रव क्षेत्र का अभाव से नासी रूप है। बराबर है। इसी प्रकार पट का द्रव क्षेत्र का अभाव पट में है, इसलिए पट अपने द्रव क्षेत्र का अभाव से अस्थि रूप है। और पट का द्रव क्षेत्र का अभाव घट में नहीं,
इसलिए पट घट के द्रव क्षेत्र का भाषण 80 रुपए। समझ में आया? निगोद में जो एक क्षेत्र में अनंत परमात्मा रहते हैं, एक क्षेत्र जो आकाश का, वो क्षेत्र उसका नहीं। एक क्षण में एक अंगों के असंख्य भाग में एक असंख्य शरीर और एक शरीर में अनंत आत्मा, तो वो एक एक आत्मा अपना द्रव क्षेत्र काल भाव में है, दूसरा आत्मा के कारण द्रव क्षेत्र काल भाव में है नहीं। इतना क्षेत्र में यह अनंत जीव है, तो एक एक जीव अपना द्रव क्षेत्र का भाव में है, दूसरा जीव का द्रव क्षेत्र का भाव है नहीं। समझ में आया? वो अपने देव क्षेत्रकार भाव में है, वो कीजिए। अच्छा, अपने वो देव क्षेत्रकार भाव का पृथक पृथक भेद करना वही व्यवहार है। वो तो कहा पहला, तो पहले कहा। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ एक एक आत्मा कि प्रत्येक आत्मा जहाँ अनुसीध है, लो अनुसीध कहते हैं कि भाई सीध ज्योत में ज्योत मिलाएगी, ऐसे है कि नहीं? संसार में जुदा रहना, मुक्ति में जुदा रहना, एक में न हो, यहाँ ओटला जुदा और रोटला जुदा, रोटला नो अनुभव अनुभव नहीं पड़ गया, ये जुदी रोटला ना चाहिए है। रोटला क्या है? यहाँ भी सिद्ध की पर्याय का अनुभव दूसरी सिद्ध की पर्याय से भिन्न है। रोटला भिन्न है, क्षेत्र भिन्न है। घना जैन में नीचे निवासान बस सिद्ध में सिद्ध मिला ही जाए। एक सिद्ध हुआ क्या अनंत सिद्ध एक में अनेक एक में हो गया। कहां से हुआ? सुन तो सही। एक आकाश का क्षेत्र में अनंत सिद्ध होने पर भी अपना एक एक जीव सिद्ध का क्षेत्र अपने में है, आकाश का क्षेत्र में वो सिद्ध है ही नहीं। और दूसरा अनंत सिद्ध का जो क्षेत्र है उसमें वो एक सिद्ध है ही नहीं। समझ में आया? तत्व का ज्ञान द्रव गुण पर्याय क्या है उसकी खबर नहीं, तो क्या चीज मैं हूँ, क्या चीज पर है, और कहां से मेरे लक्ष्य हटाना और कहाँ मेरा लक्ष्य लगाना, इसको तो खबर नहीं। आया मेरे में नहीं है उसको लक्ष्य छोड़ना, मेरे में है उसको लक्ष्य लगाना। समझ में आया? अरे उसके शब्द बन गए, सात बार के शब्द भंग है। बता स्पष्ट है, नाही नाही सु है नाही नाही, यह सर्वंगी नय धनी, सब माने सब माई। सात बनते हैं अस्थि नास्ति, अस्थि नास्ति, अवक्तव्य अस्थि अवक्तव्य नास्ति, अस्थि नास्ति होते हैं साधु होते हैं। इन्हें सर्वांग नय का स्वामी साधवाद सर्वस्तु में मानता है। ऐसी सप्तभंगी एक एक द्रव्य में ज्ञानी मानते जानते हैं। बराबर सूक्ष्म बात है। तो शादी भाषण बहुत शादी क्या कहते हैं?
करो करो। विशेष स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकारण स्वभाव, इस अपने चतुष्ट की अपेक्षा है तो द्रव्य अस्थि रूप है, अस्थि रूप है, सत्ता रूप है, अपने से तो अस्थि रूप है। आपसा है, आपसा है, अपना है, अपने से है। परद्रव्य आत्मा एक અને दूसरा आत्मा, एक आत्मा ने दूसरा परमाणु, एक परमाणु दूसरा परमाणु, एक सिद्ध ने दूसरा सिद्ध। परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, प्रभाव, इन पर चतुर्थ की अपेक्षा द्रव्य नास्ति स्वरूप है। स्व की अपेक्षा अस्थि है न पर है। भेद ज्ञान अर्थात पर सदृश नहीं है। ठीक, एक चीज पर जैसी नहीं है, एक चीज अपनी जैसी है, अपने में बराबर। ऐसी चीजों पर दृष्टि देना है बराबर। ये दृष्टि लगाना उस समय दर्शन है। समझ में आया? अदूडी क्यों बसुं भगवान बोलूं? गुरु ने गुरुनी वाणी से आत्मा है नहीं। समझ में आया? आज सुनने में विकल्प आता है, ये विकल्प से भी आत्मा है नहीं। आपसा है प्रतीक, पर सदृश नहीं है। पर सर का वो है ही नहीं। अरे केवल ज्ञानी केवल ज्ञान पर या दूसरा का केवल ज्ञान, अपना सदृशपण है, पर सदृशपण है ही नहीं। पर का केवल ज्ञान पड़े, आ केवल ज्ञान है नहीं। समझ में आया? तो ज्ञान का अभ्यास समाज में घट गया, किया कांडू पर चढ़ गई। ऐसा परिमा धारण करो ने, ऐसा महावत धारण करो ने, ऐसा करो, ऐसा करा दे। करो करो करो। ये प्रवाह हमारा है, इनके थे। ये हमारा आचार का प्रवाह है, तो उनके तोड़ डालते हैं, इनके थे। अरे भगवान, कौन थोड़े कौन कहे? क्या व्रत लेना, नियम लेना, सब करना, वो प्रवाह है तो जैन धर्म टकेगा। तो ये जैन धर्म है ही नहीं। व्रत ने सपना विकल्प वो जैन धर्म है ही नहीं। राग है, राग जैन धर्म है। हाँ, बंद भाव बंद है, भाव बंदी जैन तत्व है। हाँ, बंद से रही, भाव बंद से, द्रव्य बंद से रही। ऐसा अपना भेद चीज है, उसकी अनुभव करना वो जैन दर्शन है। समझ में आया? दर्शन है उपयुक्त स्वतंत्र प्रत्युत की अपेक्षा द्रव्य क्रम से तीन काल में अपने भावों कर अस्थि नास्ति रूप है, अर्थात आपका हैन पर नहीं। तीसरा बंद, अपने से हैन पर से नहीं, एक साथ। और स्वतंत्र की अपेक्षा द्रव्य एक ही काल वचन गोचर नहीं ना, आई गया इसी बात पर। हाँ, तो एक साथ ही अस्थि नास्ति अवक्त है। चौथा बोल, अपेक्षाएं एक ही काल वचन गोचर नहीं है, इस कारण अव्यक्त है, वो कहने में नहीं आता। और वही स्वतंत्र की अपेक्षा और पर एक ही काल स्वतंत्र की अपेक्षा अस्थि स्वरूप अव्यक्त है।
तो अवश्य रहेगा। આ તો સાધારણ છે, સમજાય સમજાય। और वही द्रव्य पर तत्व अपेक्षा नास्ती एक न हो, और एक ही का स्वपर अपेक्षा नास्ती स्वरूप है, तथापि कहा जाता नहीं तो नास्ती अवतव है। और वही द्रव्य स्वतंत्र अपेक्षा और तत्व अपेक्षा से एक ही बात स्वपर अपेक्षा से अस्थि नास्ती रूप है तथा अर्थ है। क्या कहा दोस्तों का में एक भगवान आत्मा अपना द्रव क्षेत्र का अभाव से है, ये अस्थि, पर द्रव क्षेत्र भाव से नहीं, वो नास्ती। एक ही साथे स्वपणे है परपणे नहीं, ये अस्थि नास्ती। और चौथा, एक साथ अस्थि नास्ती है पण कहने में एक साथ आता नहीं, मतलब अवक्तव्य। और स्वपणे है અને परपणे नहीं, અને स्वप समझ में आया, ऐसा कहने में नहीं आ सकता। तो अस्थि और अवक्तव्य स्वपणे परपणे एक साथ है तो कह सकते नहीं, अपने में है ये अपेक्षा अस्थि, स्वपन पर एक साथ कहने में नहीं आता, मतलब अवक्तव्य। ये पांचवा बोल अस्थि अव्यक्तव्य। और छठा पर से नहीं, उसकी प्रधानता करके नास्ती। एक साथ अस्थि नास्ती कहने में नहीं आता, नास्ती अवक्तव्य। और सप्तमा, एक साथ स्वपणे है परपणे नहीं, ये अस्थि नास्ती। पर एक साथ कहने में नहीं आता कि स्वपणे अस्थि नास्ती अवक्तव्य के साथ भंग हुआ। बहुत सादी भाषा में तो आया है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। दृष्टांत दिया है। कोई रात्रि पूछे तो शेठ आवश्यक नहीं आया, इसने तो किया मोटा केस हुए ने, 2 बार तो हो गई बात। अपने पने है एक बात, एक भंग हुआ, परपणे नहीं दूसरा भंग हुआ। 2 एक साथ है क्रम में अस्थि भी है नास्ति भी, तो अस्थि नास्ति वो तीसरा भंग हुआ। और एक साथ कहने में नहीं आता है, माटे चौथा अवृत भंग हुआ। अरे 5 अपने पने है अस्थि, पर एक साथ अस्थि नास्ति कहने में नहीं आता, अस्थि अवृत। छठा, परपणे नहीं वो नास्ती, पर अस्थि नास्ती एक साथ कहने में नहीं आता, माटे नास्ती अवृत। और सप्तमा, अपने पने है परपणे नहीं, अस्थि नास्ती एक साथ कहने में नहीं आता, माटे अस्थि नास्ती अव्यक्तव्य। બરાબર जी, मौत आ तो साधारण बात है, आमा कहीं कोई नहीं। पैसा क्यों याद रहते हैं, जितना है बराबर खबर है। इतना पैसा हमारे पास है, लड़का काम करते तो 4 ने 2 आना 100 ने બધું ऐसा બધું ખ્યાલ करे। जिसकी रुचियों उसकी खबर होने बिना रहती नहीं, जिसकी रुचियों पर वीर्य पुरुषार्थ गति करे बिना रहे नहीं। समझ में आया? दृष्टांत देते हैं। एक ही पुरुष पुत्र की अपेक्षा पिता कहलाता है, बराबर है। और पुरुष अपने पिता की अपेक्षा पुत्र कहलाता है।
और वही पुरुष मामा की अपेक्षा भांजा कहलाता है, और बहन की अपेक्षा मामा कहलाता है, और स्त्री की अपेक्षा पति कहलाता है, बहन की अपेक्षा भाई भी कहलाता है, और वही पुरुष अपने वैरी की अपेक्षा शत्रु कहलाता है, ईश्वर की अपेक्षा मित्र भी कहलाता है, इत्यादि अनेक नातों से एक ही पुरुष कथनचित अनेक प्रकार कहा जाता है। तो भिन्न भिन्न बात करें, बाकी तो उसको उतारना हो तो ऐसे उतारे कि एक पुरुष है तो अपने से है, बराबर है। हम एक पुरुष स्त्री कुटुंब परिवार से नहीं, ये बराबर है, दो बंगुआ, वो अपने से है पर से नहीं, एक साथ है, सस्ती नसी हुआ, और अपने से है न पर से नहीं, एक साथ कहने में नहीं आता, न वो तब हुआ, और अपने से है न दो एक साथ कहने में नहीं आता, बट और स्त्री अवतब हुआ, और स्त्री कुटुंब परिवार से नहीं है नास्ती, पर अस्सी नास्ती एक साथ में है तो कहने में नहीं आता, नास्ती हो सके। और सप्तमा भंग, ये पुरुष अपने से है पर से नहीं, अस्सी नास्ती, साथ एक साथ कहने में नहीं है, माचे अस्सी नास्ती हो सके भाई। आ तो बीजी टूट है मामा ने मुताम देखते समझा माचे थोड़ा समझा, जैसे ये है ऐसे एक पुरुष क्यों, उसका विविध प्रकार ना धर्म है, ये अपेक्षा से बताया। इस सप्तभंगों का विशेष स्वरूप सप्तभंगी कर्मणी आदि अन्य जैन शास्त्रों समझना चाहिए। एकांतवादियों के 14 भेद, ये मूल है ना, ये चौथ और स्वाभाविक बीजो बायाથી પરિપિતમ ઉદિત, એનો અર્થ હવે આવે શ્લોક પહેલો આવ્યો છે, તત્વનો મૂળ 14 अज्ञानी वास्तविक तत्व की चीज समझे बिना एक पक्षी धोरण से मानते हैं, ऐसा एकांतियों का 14 नई भेद कहते हैं, और उसका उत्तर भी ज्ञान को कारण ज्ञेय आत्मा त्रिलोकमय, ज्ञेय सो अनेक ज्ञान मेव ज्ञेय छाई है, जोलों ज्ञेय तोलों ज्ञान सर्वद्रव्य में विज्ञान, ज्ञेय क्षेत्र मान ज्ञान जीव वस्तु नहीं है, देह नसे जीवन से देह रूप जतन से आत्मा अचेतनता सत्ता अंश माई है, जीव क्षण भंगुर अज्ञायक सहज रूपी ज्ञान, ऐसी ऐसी एकांत व्यवस्था मूंड पाई है। हम तो थोड़ी बोल लीजिए भाई ना, स्वत असत एक अनेक स्वते हैं पर से नहीं नित नित 14 आप ही ले लिया है। છે તો હાજરી થी, પણ એ શૈલીમાં જરી કાવના દેશી સારે ઉપજો ને દેહ નાશે ના થાય એમ કે સ્વકાવ એમ લઈ જાય, બાકી તો બધા જો પહેલો બોલ જ્ઞેય तो पर से आत्मा है ज्ञान, ज्ञेय से ज्ञान है, और तत्व जो है उससे ज्ञेय है आत्मा, ऐसे मानने वाला तत्व की व्याख्या है। सूक्ष्म थोड़ा ज्ञेय है ही है, आत्मा ज्ञान नहीं, इसलिए आत्मा पर से है, ज्ञेय से ज्ञान है, ज्ञान से ज्ञान है नहीं। समझ में आया? हद आदि जानने में आता है कि नहीं? तो ज्ञान में आता है ज्ञान, तो ज्ञेय है तो ज्ञान है, यूं वो है तो ही ज्ञान है, ऐसे और तत्व को तत्व मानते हैं। समझ में आया? त्रिलोकमय
लो, वो तत्व है उसको असत मानते हैं भाई। अपने से है उसको त्रिलोक में मानते हैं, तो तत्व को असत माना, और ज्ञ से ज्ञान हुआ तो असत को तत्व माना। समझ में आया? सब मन सब तत्व ये सही कहा, ऐसी शैली में शब्द फिर किया। उसकी शंका लेना है ना, एकांत पक्ष वाला की बात लेना है, तो तत्व असत एक अनेक स्वतत्व पर की नासिन के चौथ समारना है। चौथ में एक पक्षी वाला कैसे मानते ऐसी दलील की बात किया है, तो ये बात आया। अनेक ज्ञान, एक को अनेक मानते ही भाई, बोल है ना बे, ज्ञान अनेक है, एकांत मानते हैं, ये एक को मानते हैं नहीं, क्यों? एक अनेक उसमें आ गया, ये का प्रतिबिंब है। हमने ज्ञान में ज्ञ का प्रतिबिंब है, ज्ञान ज्ञानपण है, एक रूप है, ऐसे मानते हैं। ज्ञ काल पर के काल से अपनी पर्याय है। ज्ञ जब है तो अपना ज्ञान है, ज्ञ गलत जाता है तो अपना ज्ञान गलत जाता है। ऐसा बोलने कर देखो बात है ना, वो तथा द्रव्यमय ज्ञान, ये परद्रव्य रूप है आत्मा, परद्रव्य रूप है, क्षेत्र युक्त की आत्मा, पर क्षेत्र सहित आत्मा है। जीव नास्ती, पर का रूप है, शरीर है तो है, एम जीवनी नास्ती मानते हैं, पर देह है तो है, देह की कालनी स्थिति है तो अपनी स्थिति है। आया जीव विनाश, वो भी देह का नाश होते हैं, जीव का विनाश मानते हैं, वो भी परखा मिल गया। जीव उत्पाद नया उत्पन्न होता है, नया आत्मा चेतन है, आत्मा में भाव जो है ये नहीं, चैतन भाव है वो नहीं, पर का भाव है, पर के भाव से अपना भाव ये अचेतन है, सत्तांश है, एक सत्ता का एक अंश ही सत्ता आत्मा की है। सब गुणों को सत्ता मानना अपने सत्ता से है ऐसे नहीं मानते, अपनी सर्व सत्ता से आत्मा है, कोई सत्ता का अंश से आत्मा है ऐसा नहीं। क्षण भंगुर है, अनित ही आत्मा, चला बोला है ये तो और अज्ञायक है, अज्ञायक है, જ્ઞાયક નથી, કાય જ્ઞાન નથી, કાયમ જ્ઞાયક નથી, तो नित्य नहीं है। ऐसे 14 नए है तो जो कोई एक नई को ग्रहण करे, शेष को छोड़े, एकांती मिथ्या दृष्टि है। उसका विषय में याद थोड़ा कवच तो आगे आएगा, इस कवच का अर्थ वहीं सुनेगा। प्रथम पक्ष का स्पष्टीकरण है ना, को मुंड कहे कैसे प्रथम संवारी भीति आबद समझ में लक्ष्य में ली तो सब समझ में आते, ऐसी चीज है। आके कुछ वो गूढ़ में रातों में संस्कृत में जाने तो जाने में आता है, ऐसी कोई चीज नहीं। तो चीज कैसी है, ये एक पक्ष के ज्ञान के लिए ज्ञानी कारण है, वो पहला आया, और तत्व से ज्ञान है, हम पर से ज्ञान है।
लोक प्रमाण, एक पक्ष है कि आत्मा तीन लोक के पर प्रमाण है, एक किला पर सही है, होता भी नहीं। अनेक ज्ञान, एक पक्ष है कि ज्ञ में अनेकता होने से ज्ञान भी अनेक है, एम क्या वो ज्ञ नहीं भूले। ज्ञान एक पक्ष है, ज्ञ में अनेकता होने से ज्ञान भी अनेक है, एम नहीं। समझ में आया? पुस्तक है ना सामने, थोड़ा अर्थ क्या होता है इसको ख्याल करते हैं। ज्ञेय का प्रतिबिंब एक पक्ष है, ज्ञेय में ज्ञेय प्रतिबिंब पढ़ते हैं, सारा ज्ञेय का प्रतिबिंब ज्ञान में है, एकला ज्ञान है ऐसा मानते हैं नहीं। ज्ञेय का एक पक्ष है कि जब तक ज्ञेय है तब तक ज्ञान है, जब तक शरीर है तब तक आत्मा है, ऐसा आता आई हो। समझ में आया? शरीर भी बनाया देह उत्पत्ति आत्मा की उत्पत्ति नहीं है, आधार है। ये जब शरीर है तो आत्मा है, शरीर का नाश हो गया, श्वास हो गया, आत्मा क्या रहा? ऐसा अज्ञानी की मानता बोला मैं यार देह उपजत अपनी उपजत माएगा कटावना कटाव है ना, कटाव समाचार है ज्ञान भाई भूल दिखाना हमारा भूल दिखाना ठीक है, हम छोड़ दिया बढ़ते सभी ठीक मिला और हाथ माया अच्छा है भूल दिखाना ठीक है, चिंता है। शरीर की अवस्था हो उसमें आत्मा को क्या, शरीर की अवस्था निरोग तो मैं निरोगी हूं, मूड है। शरीर की सरोग अवस्था तो मैं रोगी हो गया, भर के कारण से अपने है, मूड क्या कह सकते। शरीर जीर्ण हुआ तो हम काम नहीं कर सकते अपना, तो पर के काम से काम करते थे। समझ में आया? ज्ञेय का नाश होने से ज्ञान का भी नाश, देह का नाश होगा मैं भी नाश हो जाऊंगा। अरे क्या तेरा तुमको ही नाश होता हो, ऐसा तो अंत में